हैप्पी न्यू ईयर 2026 आ गया। एंड फिर वही होगा जैसे कि जिस 2025 जब स्टार्ट हुआ था, नए नए प्रॉमिस किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्रॉमिस किए होंगे, बहुत सारे प्रॉमिस कर रहे हो, बट एक चीज़ नोटिस करिए कि ये प्रॉमिस आखिरकार पूरे क्यों नहीं होते, ये प्रॉमिस पेंडिंग में क्यों रह जाते। 2025 में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस हुए थे जो भी पेंडिंग में पड़े हुए। 2026 आया, वापस से नए नए प्रॉमिस हुए, नए नए वादे किए, पर ये पूरे क्यों नहीं होते, पेंडिंग में क्यों पड़े रहते। इसके पीछे ना एक लॉजिक होता है, एक चीज़ होती है जो इंसान हमें समझ नहीं पाता है। वो सिर्फ प्रॉमिस करता है और आगे बढ़ जाता है, बट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो देख नहीं पाता है कि एक्चुअली में ये चीज़ें हो क्यों रही है। अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सीखते हो, तो रियलिटी में ये प्रॉमिस भी पूरे होंगे, ये वादे भी पूरे होंगे और आपके सामने पूरे होंगे। अब समझो कैसे ये चीज़ें अटक जाती है, ये चीज़ें हो नहीं पाती है, क्यों। मैं इस चीज़ को डिटेल में और सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखना। और अब इससे ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने ना इस पे डाल रखी है, साइकोलॉजी है, आप जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक करना और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो समझ आए तो कमेंट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। पता न्यू ईयर के प्रॉमिस क्यों टूटते हैं? न्यू ईयर के प्रॉमिस इसलिए नहीं टूटते क्योंकि तुम कमज़ोर हो। न्यू ईयर के प्रॉमिस इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम तुम्हारे ब्रेन के पैटर्न्स को समझ ही नहीं पाते हो। तुम डिसीजंस लेते हो, तुम वादे प्रॉमिस करते हो इमोशंस के साथ, दिल के साथ। बाकी ब्रेन इमोशंस नहीं, और उनको दिल विल से कोई मतलब नहीं, उसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। तुम ना प्रॉमिस कर लेते हो, प्रॉमिस याद भी रखते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो तुम्हारा ब्रेन एक बच्चा है, अब तुम उसके पेरेंट्स हो। बच्चे को पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा कल से सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चा बोलेगा ओके। बट जब कल सुबह होती है तो बच्चे को लगता है रजाई गर्म है, बाहर ठंड है, पास में मोबाइल पड़ा हुआ है, तो कंफर्ट वो अभी का चूज़ करता है, वो चॉकलेट को याद नहीं करता है। उसको सिर्फ अभी का कंफर्ट चाहिए, अभी का आराम चाहिए। ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, हम न्यू ईयर के फर्स्ट दिन हज़ारों प्रॉमिस कर लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब अगली सुबह जब तुम उठते हो तो वही चीज़ जो बच्चे के साथ हुई थी वही चीज़ तुम्हारे साथ होती है। ठंड लगती है, गर्म रजाई रहती है, पास में मोबाइल पड़ा रहता है, और तुम सोचते हो कि यार न्यू ईयर अभी कल ही तो निकला है, अभी पूरा साल बाकी है। 365 दिन होते हैं एक साल में, अभी 364 दिन अपने पास है। यही ट्रैप दिमाग तुम्हारे साथ करता है, यही ट्रैप ब्रेन तुम्हारे साथ करता है, और इसी ट्रैप में तुम फंस जाते हो। सिंपल। तो इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। तुम ना ब्रेन से लड़ना बंद करो। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद तुम ना वो चीज़ें, वो प्रॉमिस पूरे कर पाओगे जो तुम अभी से हर न्यू ईयर पे करते आ रहे हो। और इस न्यू ईयर पे भी तुमने तुमसे प्रॉमिस किया है, बट ये प्रॉमिस पूरा तभी होगा जब तुम चीज़ों को समझोगे, जब तुम चीज़ों को देखोगे। करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिंपल सा रूल याद रखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। अगर तुमने प्रॉमिस किया है, अगर सुबह या किसी भी टाइम तुम्हारा ब्रेन तुमसे बोलता है कि ये कल से करेंगे, अभी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चेक कर रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है, बस इसको। क्योंकि ब्रेन ना चीज़ों को भूलने की बोलता है, सिर्फ कंफर्ट चूज़ करने के लिए बोलता है। फ्यूचर से इसको कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ अभी का मज़ा देखना चाहता है। वो देखता है कि अभी मैं इंस्टेंट मज़ा कैसे ले सकता हूँ, अभी मैं अभी के लिए डोपामिन रिलीज़ कैसे करवा सकता हूँ। मैं मोबाइल मेरे को अच्छा कंफर्ट दे रहा है, रज़ाई मेरे को अच्छी कंफर्ट दे रही, नींद मेरे को अच्छी कंफर्ट दे रही, तो उसको आगे से कोई मतलब नहीं। बट अगर जिम जाने का प्रॉमिस किया है तो जूते देखो, जूतों को पास में रख के सो जाओ। अगर पढ़ाई करने का मन किया है तो सिर्फ कॉपी खोल लो, पढ़ना नहीं है, ब्रेन को ये बोलना है सिर्फ मैं खोल के देखूंगा। ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर ट्राई की है। आई लिटरली से यू, मैंने सच में खुद के ऊपर ट्राई की है। मैंने ट्राई करने के बाद ही बता रहा हूँ, ये चीज़ सच में काम करती है। यू जस्ट ट्राई वन टाइम, एक बार कोशिश करके देखना। अगर काम नहीं करे तो दोबारा आके वीडियो में कमेंट करके बोलना, बट एक बार ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को देखने। जब भी कुछ ख्याल आए, जैसे कि ब्रेन जब भी कुछ मना करे, ब्रेन कुछ भी बोलने के लिए कि ये काम नहीं करना है, तो ये चीज़ मत सोचो कि ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ये चीज़ सोचो ये थॉट मेरे ब्रेन के द्वारा आ रहा है। जब तुम खुद को ब्रेन से अलग करोगे तो वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। 99% चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती है अगर तुम खुद से उस चीज़ को अलग कर देते हो।
अगर ये थॉट मेरा है, मुझे कुछ भी थॉट आ रहा है, मुझे कुछ भी सोच आ रही है, अगर मैंने बोला ये सोच मेरी है, ये मैं सोच रहा हूँ, तो वो मुझसे कंबाइन हो गई है, वो सोच मुझसे जुड़ गई है, वो सोच मुझसे जुड़ गई है, तो उसे मैं खुद से अलग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी पावर कहीं ज़्यादा है। अगर मैंने सिर्फ ये बोला ये थॉट मेरा नहीं है, थॉट ब्रेन का है, तो उसकी पावर 99% वहीं पर कम हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। इसलिए तुम ना प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं होता ना, तो सिर्फ ये बोलो ये थॉट मेरा नहीं है, थॉट आ रहा है कहीं से, मेरे ब्रेन से आ रहा है। जब तुम उसको कंबाइन नहीं करोगे, जब तुम उसको अलग कर दोगे, तो उसकी पावर 99% या 95% या 90% भी अगर कम हो जाती है, तो तुम उससे जीत जाओगे। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि 100% ये चीज़ काम करती है, और इसमें हमेशा आप ही जीतते हो, क्योंकि सामने वाली चीज़ को आप वीक कर देते हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं ऐसी बहुत सारी डीप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लेके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। ब्रेन कैसे ट्रैप बनाता है, डोपामिन का ट्रैप कैसे रहता है, लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे फंस जाते हैं, एंड ब्रेन का ट्रैप कैसे फंसाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डीपली बच्चों वाली लैंग्वेज में एनालिसिस करी है और समझाई है। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ओके।